हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अच्छा, अगर शादी नहीं हुई तो क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली? कह दो कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वेदांत ने कहा। चलो ना भाभी, अब गुस्सा छोड़ दो। बीनू भी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बोलो अंबर, ये बच्चा मेरा है ना? वेदांत ने फिर कहा। हाँ, बच्चा तो तुम्हारा है, लेकिन शादी? अंबर कहने लगी। हर बात मान रही हो मगर शादी को नहीं। देख, अब शादी हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ, चुपचाप से मेरे साथ भेजो। अरुण ने कहा। हम अंबर से अकेले में बात करते हैं। अरुण और अनीता अंबर को लेकर कमरे में चले गए। बेटा, ये क्या है? तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पहले तुम लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए थी। इतनी जल्दी तुम लोगों में झगड़ा भी हो गया, उन्होंने अंबर से कहा। अब वो उन्हें खोलकर ये नहीं बता सकती थी। वो कैसे कहती कि दोनों की शादी नहीं हुई? वो कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? अंबर उन दोनों के चेहरों की तरफ देख रही थी। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो बता सके। ऐसा करो, एक बार तुम चली जाओ, अगर ठीक नहीं हुआ तो तलाक ले लेना, अरुण ने उससे कहा। कोई अच्छी बात मत कहना, पहले तो दोनों ने चोरी से शादी की। अगर हमें बता देते तो हम कौन सा मना करते। अगर शादी की है तो निभाना सीखो। शादी में थोड़े सैक्रिफाइस होते हैं और गुस्सा करके तुम ऐसे भाग नहीं सकते। शादी निभानी पड़ती है। अपने मॉम डैड की बातें सुनने के बाद अंबर इतना तो समझ गई कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, अंबर ने कहा, मगर मुझे वेदांत से अकेले में बात करनी है। बिल्कुल बात करो बेटा, अरुण ने कहा। वे तीनों बाहर आ गए। मुझे वेदांत से अकेले में बात करनी है, अंबर ने कहा। वे दोनों, वेदांत और अंबर, कमरे में चले गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये शादी वाला क्या चक्कर है? हम दोनों की तो कोई शादी भी नहीं हुई और तुम मुंह उठाकर आ गए मेरे घर। अंबर गुस्से में थी। कम से कम मेरे से इज्जत से तो बात करो, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चों का डैड हूँ। वो अंबर के पेट को हाथ लगाने लगा। बिल्कुल भी टच मत करना। अंबर ने उसका हाथ अपने पेट पर नहीं लगने दिया और पीछे हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अनीता आंटी आई थी ऑफिस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए, तो मैं समझ गया। देखो, तुम्हें इन सब को लेकर आने की जगह मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था मैं अकेला तुम्हें नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं सबको साथ लेकर आया हूँ। मुझे पता है ट्विंस हैं और मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। और जैसे तुम्हारे अकेले की वजह से नहीं है, इसमें मेरी भी मेहनत है। हे, ये कहना ज्यादा सही होगा कि सारी मेहनत तो उस रात अकेले ही की थी, मगर तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहती। तुम जैसे प्लेबॉय के साथ कभी भी नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन तुमसे शादी करना चाहता है और तुम ऐसा कह रही हो? मेरे हिसाब से एक प्लेबॉय मुझसे शादी करना चाहता है। क्या इज्जत होगी मेरी? कोई भी लड़की तुमसे शादी करेगी, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है तुम्हारे बारे में। और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। मैं अपने आप को बदल दूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। वैसे भी अब तुम हो मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वेदांत ने अपनी आई ब्लिंक की। सोचना भी मत मेरे पास आने के बारे में। उस रात ड्रग्स का नशा था। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हें उस रात सेटिस्फाई नहीं कर पाया? ये कौन सी बात है? किसी और के पास मुझे जाने नहीं दोगी, खुद के पास आने नहीं दोगी, वेदांत ने कहा। इसीलिए कहती हूँ, जब चाहे बच्चों से मिलने आ जाना, छोड़ो मेरा पीछा। तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। वो जान गया इससे बहस करना बेकार है। सोच लो, जिस दिन मुझे पता चला तुमने चीटिंग की है, मैं उसी दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी। ठीक है, वे दोनों बाहर आ गए। हाँ बच्चों, तो क्या बात हुई? आपके बेटे ने प्रॉमिस किया है कि अपनी सारी गलत आदतें छोड़ देगा। अगर मुझे पता चला कि उसने मुझे चीट किया है तो मैं बच्चों को लेकर उसी वक्त चली जाऊंगी। फिर कोई मत आना मुझे मेरे पीछे मनाने के लिए। बेटा, हम भी तुम्हारे साथ है, वर्षा ने कहा। मैं तो भाभी हमेशा आपके साथ हूँ, बीनू ने कहा। देख लड़की, पति को संभाल कर रखना पड़ता है, मर्द तो सभी ऐसे होते हैं, दादी ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आपके बेटे ने प्रॉमिस किया है कि अपनी सारी गलत आदतें छोड़ देगा। अगर मुझे पता चला किसने मुझे चीट किया है तो मैं बच्चों को लेकर उसी वक्त चली जाऊंगी। फिर कोई मत आना मुझे मेरे पीछे मनाने के लिए। बेटा, हम भी तुम्हारे साथ हैं, वर्षा ने कहा। मैं तो भाभी हमेशा आपके साथ हूँ, बीनू ने कहा। देख लड़की, पति को संभाल कर रखना पड़ता है, मर्द तो सभी ऐसे होते हैं, दादी ने कहा। दादी की बात पर वेदांत ने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा, मगर दादी की बात पर अंबर को गुस्सा बहुत आया, मगर सही टाइम नहीं था बोलने का। वो चुप हो गई।
अंबर, इस पैकेट में तुम्हारे लिए शगुन का सामान है, वर्षा ने कहा। रिया ने खड़े होकर उन पैकेट में से सामान निकाला। एक में गोल्ड का सेट था तो दूसरे में खूबसूरत सी बनारसी साड़ी थी। अब आगे क्या करना है? ब्रिजेश ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। उसे पता था होगा तो वही जो उसकी माँ कहेगी। ये लोग तो कहते हैं हम दोनों ने शादी कर ली, मगर मैं शादी को नहीं मानती। हम लोग सुबह ही इंडिया चलते हैं, इन दोनों की शादी करते हैं, दादी ने कहा। बिल्कुल सही बात है। शादी सारे समाज के सामने होनी चाहिए, अनीता जी भी कहने लगी। उसका सपना अपनी बेटी की शादी करने का वो पूरा होने चला था। तो फैसला हो गया, हम लोग सुबह ही सभी इंडिया के लिए निकल रहे हैं, राजन ने कहा। खाना खाने के बाद सहगल फैमिली चली गई थी। अब घर में अरुण, अनीता और अंबर ही थे। उनके जाते ही अनीता ने अंबर से कहा, तुम चुपके से शादी कर सकती हो, पर हमें बता नहीं सकती थी कि लड़का कौन है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तुम्हारे पापा पर है। इन्होंने तुम्हें एक बार भी प्रेशराइज नहीं किया। मेरी बात की तरफ तुम कहाँ ध्यान देती हो? देखो, मैं बच्चों को हर तरह की आज़ादी देने के पक्ष में हूँ। आजकल का जमाना पता है तुम्हें? अरुण ने कहा। मेरी दादी ने कितना मना किया था, विदेशी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी मत करो, मगर मालूम नहीं मेरी बुआ को क्या पिलाया था आपने, जो वो आपके साथ मेरी शादी के लिए मान गई। बुआ की हाँ होते ही मेरे बाबूजी को मानना पड़ा। अनीता अरुण पर बहुत गुस्सा थी। ये तो शुक्र है कि बेटी हमारे कहने में थी, वरना जितनी आज़ादी तुमने दी थी ना, ऐसे मालूम नहीं क्या करती। अगर मैं कोशिश नहीं करती तो इसे शादी के बारे में कभी पता नहीं चलता। अगर आजकल के बच्चों को शादी निभाना ही नहीं है तो करते क्यों हो शादी? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? शादी से लेकर आज तक तुम्हारी हर बात मानी है मैंने, कभी किसी बात के लिए तुम्हें मना किया है? तुम ही हमेशा मुझे मना करती रहती हो। अब अंबर को लगा कि उसका टॉपिक चेंज होकर पापा पर चला गया है, तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जबकि उसके बाद अनीता कितनी देर अरुण को सुनाती रही और वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अंबर ने कमरे में जाकर अपना फोन चेक किया। उसमें कितनी सारी वेदांत की मिस्ड कॉल थी और मैसेज भी किए हुए थे। अब ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? अभी तो गया है जहाँ से। वो उसके मैसेज चेक करने लगी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे तुमसे बात करनी है, वेदांत का मैसेज था। मैं थकी हुई हूँ, क्या काम है बताओ? अंबर ने वापस से मैसेज किया। मुझे मेरे बच्चों के बारे में पूछना है। हाँ पूछो, अंबर ने मैसेज किया। क्या तुम्हें पता है बच्चा लड़का या लड़की है? वेदांत का मैसेज था। मैंने बच्चों का जेंडर चेक नहीं करवाया है, अंबर का जवाब था। क्यों? अगर लड़कियां हुई तो शादी कैंसिल करनी है क्या? नहीं, क्या फर्क पड़ता है लड़की हो या लड़का? बस मैं तो वैसे ही जानना चाहता था। दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो मुझ पर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, दोनों मुझ पर होंगे। अंबर ने फिर मुझे वाली स्माइली के साथ मैसेज किया। मैंने फिल्मों में देखा है कि जब टेस्ट होता है तो मॉम के पेट में छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। तुम्हारा वो टेस्ट हुआ क्या? नहीं, अभी टाइम थोड़ा हुआ है, नेक्स्ट मंथ होगा। अगर तुम चाहो तो हम कल इंडिया जाने से पहले डॉक्टर के पास चलें, मैं तुम्हें सुबह पिक करने आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, गुड नाइट कहकर अंबर ने मैसेज सेंड कर दिया। तभी वेदांत का फोन आने लगा। अंबर उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने फोन उठा लिया। आप किस लिए फोन कर रहे हो तुम? अंबर ने कहा। हमारी कल शादी है और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही, ऐसा क्यों कर रही हो? और थोड़ी इज्जत से बात करो, हमेशा आप कहती थी, आज तुम क्यों कह रही हो? वेदांत ने कहा। देखो जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे बहुत नींद आ रही है। बस मैं जानना चाहता हूँ जब तुम्हें बच्चों के बारे में पता चला तुम्हें कैसा फील हुआ? तुम जो पूछना चाहते हो जल्दी से पूछो, इस तरह के बचकाना सवाल मत करो, अंबर कहने लगी। तुमने इन बच्चों को रखने का फैसला क्यों किया? अगर फैसला किया भी तो मुझे नहीं बताया।